हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल सिस्टम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जाओ चैन पूछता है जाओली से कि कल्टीवेशन लेवल क्या है डार्क सोल होल के लोड का। जाओली बोल रहा होता है मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैंने सुना कि वो नेसेंट साउल स्टेज पे और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग होती है। जाओ चैन बोल रहा होता है कि है सिर्फ नेसेंट साउल स्टेज, चलो ये अच्छी बात है, मैं समझ गया हूँ, तुम जा सकते हो, मुझे बता देना फिर कुछ भी अगर तुम्हें पता लगेगा डार्क सोल होल के बारे में। जाली बोलते ठीक है और वो वहां से चल पड़ता है। जाओचन सोच रहा होता है कि ट्यानजिंग टावर का ओनर जाहुओ नहीं है, चलो पहले मैं हुओ के इन्फॉर्मेशन पैनल को देखता हूँ। वैसे देख रहा होता है जाहुओ, इसके पास अजूर ड्रैगन स्वॉर्ड है, कल्टीवेशन लेवल वो 6 लेवल पे पहुंच के होता है गोल्डन कोर के। जाओचन बोल रहा होता है कि जाओ हुओ 7th लेवल पे पहुंच के गोल्डन कोर के, कितनी सा अच्छी बात है। वेल 7th 6th कल बोल दिया। वैसे फिर नोटिफिकेशन देखता है लाइक उसने क्या क्या किया होता है जाहुओ ने डार्क सोल होल के 4th एल्डर गेलविल्ड को भी मार दिया होता है, 6th एल्डर ड्राई बोन्स को मार दिया होता है, 36 डिसिपल्स को मारा होता है डार्क सोल होल के। जाओचन बोल रहा होता है कि जाहू काफी ज्यादा सालों से डार्क सोल होल के साथ फाइट कर रहा है, वो एक तरीके से नाइफ की एज के ऊपर ही नाच रहा है, पर रिवॉर्ड ज्यादा अच्छे हैं। वो बार प्रैक्टिस कर रहा है तो वो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है स्पीड में उन डिसिपल से जो कि यहाँ पे घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जाओ फैमिली के डिसेंडेंट्स इसी तरह होने चाहिए। जो मेरा कल्टीवेशन स्टेज है वो भी नेसेंट साउल पे ही है, अभी भी कुछ खास नहीं है, तो मेरे को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। फिर हमें उस केव का सीन दिखाया था जहाँ पे जाओचन प्रैक्टिस करता है। वो लिंग शांजी का आवाज लगाता है और बोल रहा होता है कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ नेसेंट सोल स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के लिए। मेरे को उठाना मत जब तक डार्क साउल होल अटैक नहीं कर देगा हमारी फैमिली के ऊपर। वो ऐसे बैठ जाता है और अपनी पर्पल की सूत्र को एक्टिवेट कर देता है। पर्पल कलर की एनर्जी उसे सराउंड कर रही होती है, उसकी ब्लू कोर के साथ मिक्स हो रही होती है। वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो एक तरीके से अपने कोर के साथ मिक्स कर रहा होता है सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को। फिर हमें 1 साल से थोड़े से ऊपर का टाइम दिखाई देता है। जाओ फैमिली के बैक माउंटेन का काफी ज्यादा थंडर गरज रही होती है, पूरा आसमान थंडर से कवर होता है। लिंकॉन से सोच रहा होता है कि जाओ फैमिली के बैक माउंटेन के ऊपर का जो स्काई है वो हेवनली ट्रिब्यूशन के क्लाउड्स को इकट्ठा कर रहा है। मास्टर फाइनली ब्रेक थ्रू करने लगे हैं। वो बोल देता है कि टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करो और सभी को 100 माइल्स दूर भेज दो। जाओ चैन ऐसे ऊपर आसमान में खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि ये नेसेंट साउल थंडर ट्रिब्यूशन। थंडर आ रही होती है उसकी तरफ, वो थंडर की तरफ देखता है और अपने हाथ को यूज करता है और उस थंडर को रोक देता है। डिस्पल्स देख रहे होते हैं, जाओचन भी, ली क्वांगजी भी देख रहा होता है, सोच रहा होता है मास्टर सच्ची मुझे कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। थंडर ट्रिब्यूशन की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर के सामने भी ये जरा भी नहीं डर रहे हैं। जाओचन सोच रहा होता है कि जो फर्स्ट नेसेंट सोल की थंडर ट्रिब्यूशन है उससे कोई भी डैमेज कोई भी हार्म नहीं होगा मेरे को। मैं भाग नहीं रहा हूँ थंडर ट्रिब्यूशन से, मैंने डायरेक्टली हिट लिया ताकि मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़े, मेरा जो फ्लैश है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो ये सेंसेशन थी थंडर की वो डायरेक्टली मेरी पूरी बॉडी में फैल गई और मुझे कुछ ज़्यादा रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आ रही है। मतलब ये हर एक अपॉर्चुनिटी को ले रहा है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। माउंटेन के बाहर से भी लोग देख रहे होते हैं आसमान को, क्योंकि पूरा आसमान थंडर से कवर होता है। जाओचन के ऊपर लास्ट में एक पर्पल थंडर गिरती है और उसकी जो ब्रेक थ्रू होता है वो कंप्लीट हो जाता है। वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिलीज करके बोल रहा होता है कि जब मैं नेसेंट साउल स्टेज पे था तो मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस पूरे क्यूंगन माउंटेन को कवर कर पाती थी, पर अब मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हूँ तो जो मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो 10,000 से भी ज्यादा माइल्स को कवर कर पा रही है। और ऊपर से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे जो मेरी परसेप्शन है, मतलब मैं चीजों को सही तरीके से क्लियर तरीके से देख पा रहा हूँ। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हो जो कि आसपास है सराउंडिंग में, अपने नेसेंट साउल स्टेज की हेल्प से। मतलब वो जो होता है अंदर छोटा सा बच्चा टाइप, इसका एलिमेंट्स के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है, हेवन और अर्थ के ऊपर भी ज्यादा कंट्रोल होता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का इस वर्ल्ड की तीसरी पावर को, मतलब 1/3 पावर को कंट्रोल कर ही सकता है। ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की स्ट्रेंथ को फील कर पा रहा हूँ इस मोमेंट पे, तो अब मेरे को शांति सी फील हो रही है। उसे हेवनली फिंगर एक रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। जाओचन देख रहा होता है और बोलता है एक और नई डिवाइन पावर, चलो देखता हूँ मैं जाके। वो अपने प्रैक्टिस रूम में पहुंच जाता है और बोल रहा होता है हेवनली फिंगर,
हम बताया जाता है हेवनली फिंगर के बारे में कि वो हेवन और अर्थ की पावर को यूज़ करती है और एक वेल तुम्हें बताइए जैसे आसमान से फिंगर नीचे अटैक करती है वैसा एक अटैक है। डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये डिसेंडेंट की ब्लड लाइंस को भी ट्रेस करने में यूज़फुल हो सकती है। वो बोल रहा होता है कि इसकी पावर तो कुछ ज़्यादा खतरनाक है, मैं ब्लड लाइंस को भी ट्रेस कर सकता हूँ और किसी दूसरी जगह किसी दूर जगह पे भी इसकी पावर को यूज़ कर सकता हूँ और जो मेरे डिसेंडेंट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इसे। ये तो कितनी ज़्यादा अच्छी पावर है, डिवाइन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें लिंकॉन्ग से दिखाई देता है, वो बोलता है कि जो क्लाउड्स थे वो गायब हो चुके हैं, चलो रियर माउंटेन में चलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, लाइक 100 of miles वो आ रहे होते हैं। हमें दोबारा प्रैक्टिस रूम का सीन दिखाई देता है, वो पर्सनल पैनल को चेक कर रहा होता है। जाओ चैन की एज 5000 हो गई होती है, मतलब मैक्सिमम वो इतना जी सकता है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट लेयर पे होता है, वो टोटल डिसेंडेंट उसके होते हैं 2578। वो कुछ ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है 5000 ईयर्स। और चलो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट लेयर की कल्टीवेशन मेरे को थोड़ी सी शांति दे रही है दिल को। अब मैं अपने रेलम को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा स्टेबल हो जाता हूँ। वैसे बैठा होता है 3 मंथ बाद, 3 मंथ बीत जाते हैं एक तरीके से उसे अपने कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए। वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को फैला देता है, हर जगह देख रहा होता है, वो लाइक हर एक चीज़ को फील कर पा रहा होता है कि उसके डिसिपल्स कल्टीवेट कर रहे होते हैं। एक माँ अपने बच्चे को सुला रही होती है। वो बोल रहा होता है कि वेल काफ़ी ज़्यादा डिसेंडेंट्स और भी पैदा हुए जिनके पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं। फिर वो हैरान होकर बोलता है कि कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे, डिमोनिक ओरा फील हो रहा है मुझे जाओ फैमिली की सिटी में। वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने लग पड़ता है। वहाँ पे एक नाम का इंसान होता है लीगू, जो कि डीमन होता है। वो डार्क सोल होल का डिसिपल होता है। वैसे काफ़ी ज़्यादा उसे और भी मिलते हैं जो कि जाओ फैमिली में ऐसे घूम रहे होते हैं। टोटल 20 डिसिपल्स होते हैं डार्क सोल होल के। जाओ चैन कुछ ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। डिसिपल्स होते हैं रेयर माउंटेन के पास में, वो भी कांप रहे होते हैं। लीगोंगजी बोल रहा होता है कि जो मर्डरस इंटेंट मास्टर ने रिलीज किया है उससे तो जो डिस्पल्स है वो भी काम पी रहे हैं। मास्टर स्ट्रॉन्ग पर्सन है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के, तो थोड़ा सा भी वो अपना ओरा रिलीज कर देते हैं तो वो हमारे लिए कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हमें फिर से जाओ चंद दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डार्क सोल होल ऑलरेडी जाओ फैमिली में घुसने की कोशिश कर रहा होगा। मैं वो चीजें सोच रहा हूँ जो डार्क सोल होल ने की है आज तक, तो मैं अपने किलिंग इंटेंट को नहीं रोक पा रहा हूँ। वो अपनी पावर को यूज करता है। जो भी डार्क सोल होल के डिस्पल्स होते हैं जाओ फैमिली की सिटी में, उन्हें अपने सामने टेलीपोर्ट करा देता है। वो उनको ऐसे अपने हाथ से पकड़ रहा होता है और ऐसे दबा के मार देता है, क्रश कर देता है उनको। जाचन बोल रहा होता है कि वो जो 20 लोग थे उनकी बोन्स भी नहीं बची हुई हैं और उनकी मैंने सोल को भी खत्म कर दिया है। वो फिर ऐसे ही अपनी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कॉन्शियसनेस को यूज करके पता लगा रहा होता है कि और तो नहीं कोई छुपा हुआ है यहाँ पे, और कंफर्म कर लेता है कि कोई भी नहीं बचा हुआ है डार्क सोल होल का यहाँ पे। वो जावली को फिर से टेलीपोर्ट करवा के अपने सामने ले आता है। जावली बोल रहा होता है फादर तुमने मुझे बुलाया। जाचन बोल रहा होता है कि जो डिस्पल्स डार्क सोल होल के वो जाओ फैमिली की सिटी में पहुंच चुके हैं। जावली बोलता है क्या, मैंने तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट मेजर्स रखे थे, मतलब चीजें मैंने की थी जिससे कोई एंटर नहीं कर सकता ऐसे जाओ फैमिली की सिटी में, फिर भी वो पहुंच के जाओ फैमिली के डिसेंडेंट्स को लेके जाते उन्हें खत्म करने के लिए। जावली बोलता है कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी उन्हें खत्म कर दिया है। जावली हैरान हो जाता है। फिर वो बोल रहा होता है मुझे पता था कि फादर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रैले में पहुंच गए और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ की बात करें तो तुम डार्क सोल टेम्पल के लॉर्ड को सरपास कर चुके हो। आप देख रहे हो जाओ फैमिली को, तो ये अच्छी बात है हमारी फैमिली के लिए। जाओ फैमिली अब स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा। अगर जो लॉर्ड है डार्क सोल टेम्पल का वो भी यहाँ पे आ जाए तो मुझे पता है तुम अपनी स्वॉर्ड से उसे एक ही अटैक में खत्म कर सकते हो। जाओचन बोल रहा होता है हमें शांति रहना पड़ेगा। बात यही है कि हमने जाओ फैमिली को हमेशा छुपा के रखा हुआ है और अब फ्यूचर में अगर कोई जाओ फैमिली की टेरिटरी में आएगा तो हमें ध्यान देना उनके ऊपर। जो कोर मेंबर्स है जाओ फैमिली के उनको बोलो कि प्रोटेक्शन को बढ़ा दो। जाओली बोलता है मैं समझता हूँ। जाओचन बोल रहा होता है हमें सब कुछ सीक्रेट में करना पड़ेगा। जाओली बोलते ठीक है, वो वहां से चल पड़ता है। जाओचन फिर प्रैक्टिस रूम में चला जाता है माउंटेन के बैक में। बोल रहा होता है कि मेरे को अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो जावली को ऐसे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे रिपोर्ट कर देना। इस टाइम पे मैं किंगन माउंटेन को भी स्कैन करके रखूंगा, हर एक जाव फैमिली के मेंबर को अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को यूज करके। तो मुझे रिपोर्ट करते रहना अगर कुछ बार हो रहा हो तो हर एक मंथ में। जावली बोल रहा होता है ठीक है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जाव फैमिली के बैक माउंटेन के ट्रेनिंग रूम का। उसे नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा जो डिसेंडेंट है जाहू के पीछे डार्क सोल टेम्पल का लोड पड़ा हुआ है, वो ओल्ड डीमन तुम्हें
दो चॉइसेस मिलती हैं। चॉइस 1, डार्क सोल टेम्पल ने काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें की हैं मिंग एम्पायर में। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम ईविल को पनिश करना चाहते हो, और अच्छी चीज़ कर सकते हो तुम डार्क सोल टेम्पल को पूरे तरीके से उखाड़ के तुम्हें एक 4th रैंक हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट मिलेगा। और तुम्हारी दूसरी चॉइस ये है कि जो डार्क सोल टेम्पल है वो मिंग एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा टाइम से तबाही मचा रहा है, बुरे से बुरे काम किए हैं इसने, पर तुम फिर भी जाओ हुओ के ऊपर ट्रस्ट करते हो और तुम चिंता में हो कि तुम जाओ फैमिली को एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने ले आओगे। तुम शांति से साइड में रह के देखोगे कि क्या होता है, जाओ हुओ क्या करता है। इससे तुम्हें 1/3 रैंक हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट मिलेगा। जाओचन सोच रहा होता है कि डार्क सोल टेम्पल के लॉर्ड को खत्म करना है। जब डिसिपल जो थे डार्क सोल टेम्पल के वो जाओ फैमिली की सिटी में आ गए थे लास्ट ईयर में, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया था, और ऊपर से अब जाओ हो के पीछे वो पड़ा हुआ है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरी अजूर स्काई 1 फिंगर टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। मैं पहले ऑप्शन को चूज करता हूँ। उसे 4th रैंक हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट डीमंस ऑफ सबडूइंग स्टाफ मिल जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की स्टोरी देखना चाहते हो तो लाइक करो। तब तक मिलते हैं आपसे। गुड बाय।